हेलो। आज मैंने भागवत गीता में से श्लोक उठाया है। ये शब्द, इसका अर्थ मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एक पेपर पे लिख लिया। उद्धरेत आत्मा नात्मनम नात्मानम अवसादयेत। देखिए, ये मेरे पे तो एप्रोप्रिएट लागू होता है, आप पर भी होगा। सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा इस पर। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि आपने खुद ही उठना है, कोई नहीं आएगा आपको उठाने के लिए। आप की जंग आप लड़ेंगे, कोई नहीं आएगा। उसमें लड़ने के लिए कोई आपका साथ ही नहीं देगा। मैंने भी अपनी जंग खुद लड़ी। आप खुद की मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। अगर कोई परेशानी होगी तो हम घर बैठे सोचें कि ये हल हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गो एंड ट्राई टू सॉर्ट आउट। किसी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तभी इन चीजों का हल मिलेगा। चलिए, इस श्लोक में भी यही बोला गया है, प्रभु ने यही कहा है कि हर इंसान को अपने प्रयास से ही ऊपर उठना है। एंड डोंट रिग्रेट एनीथिंग। रिग्रेट तो करना ही नहीं है ना, क्योंकि आप कहते हैं ना, हमने उस समय में ये सोचकर ये काम किया कि ये अच्छा होगा, लेकिन हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, आपने उस समय में वो अपने सोच के हिसाब से अच्छा समझकर काम किया। वो कितना सही बैठा, कितना नहीं बैठा, डोंट वरी अबाउट दैट। डोंट डोंट रिग्रेट। ईश्वर भी आपको यही समझाना चाहते हैं। आपने उस वक्त उस मानसिक स्थिति में आकर वो डिसीजन लिया कि ये आपके लिए सही है। सीढ़ियां चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, उतरना बहुत आसान है। तो चढ़ते समय लोग आपकी टांगे भी खींचेंगे, आपको संभल के चलना है। टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि ऊपर से हाथ देने वाले भी मिल जाएंगे, आ जाओ, आओ आओ हम चढ़ा देते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। तो खुद करना है, जो करना है आपको खुद से ही करना है। लेकिन हाँ, अपने आप को बिल्कुल असहाय मीन्स हेल्पलेस हो जाते हैं, लेकिन फील नहीं करना है। आप खुद ही अपने मित्र हो और खुद ही अपने शत्रु हो। पॉजिटिव रहिए तो आप अपने मित्र हैं, नेगेटिव हो जाएंगे तो आप अपने शत्रु हैं। यकीन मानिए, अपनी जंग खुद लड़नी है। कोई नहीं आएगा आपकी जंग को लड़ने के लिए या आपका साथ देने के लिए। किस्मत वाले होंगे जिनको कोई मिल जाते होंगे, अदरवाइज मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कोई किसी को मिला हो। एक चीज और सीखी मैंने, जो मैंने सीखी है, कि डरना नहीं है। फेलियर मिलता है ना, तो फेलियर से आप एक लेसन सीखिए। ट्राई अगेन। सोचो मैंने क्या गलती उस टाइम पे किया है, उस काम को करने के लिए मैंने कहाँ पे मैं लैक हुआ हूँ, तो वहां से उसको सुधारो। देखो, अपनी कमी हर इंसान को पता होती है। मुझे अपनी कमी भी पता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ भी पता है। इस में कुछ चीज मैं बाद में ऐड करूंगी। अभी कुछ बात हो रही थी तो किसी ने मुझसे कुछ कहा, तो ऐड करूंगी, लास्ट में करूंगी उसको ऐड। आगे बढ़िए, खुद का हाथ पकड़िए। गिर जाते हैं ना तो फिर उठिए। छोटे बच्चे को देखिए आप, क्या करता है वो, गिरता है ना, आप बार बार तो उसको पकड़ने नहीं जाते हैं ना। ही हिमसेल्फ स्टैंड अप एंड स्टार्ट मूविंग अगेन। फिर वो स्टेप उठाता है और ऐसे ऐसे करके ही उसको चलना आ जाता है। कई बार हम बड़े एंग्शियस होते हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाए, नहीं आता। भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं। आप इतने इतने
मतलब जल्दी रिजल्ट क्यों? आ जाएगा रिजल्ट, आप कर्म कीजिए ना अपना। जब मैं कहती हूँ कर्मास कम बैक, तो ये कर्म सामने नहीं आएंगे आपके, ये भी तो काम करेंगे, ये कर्मास भी काम करेंगे। ये हम कर्म ही तो कर रहे हैं। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हो सकता है 2-4 लोग सुन के इसको पॉजिटिव हो जाए मेरी बात को सुन के, और 2-4 गालियां ही दे देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। पर ये मेरा पैशन है कि मैं बात करना चाहती हूँ और मैं बात करती हूँ। मैं अपनी बात को रखना जानती हूँ और रखना चाहती हूँ। प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है? नॉट इजी फॉर मी ऑल्सो बीइंग ए लेडी, फिर भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और करती रहूंगी। और अपना कोशिश करती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करूँ, तो ईश्वर भी किसी ना किसी को मेरे से मिला ही देते हैं। थैंक यू सर, नाम नहीं लूंगी, थैंक यू। आते ही मैंने ये वीडियो बनाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई के लिए। सारी जिंदगी में आपको भूलूंगी नहीं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। लेकिन मैं भी डरी नहीं, कांपते हाथों से ड्राइव करके पहुंच ही गई अपने डेस्टिनेशन पे। चलिए एनीवेज, हाँ, मुझसे किसी ने एक बात कही, अरे मैडम आजकल सफेद बालों का बड़ा चलन है, बहुत फैशन में है, काम मिल जाएगा। अरे भैया, काम कैसे मिलेगा? काम देने वाला आपकी पर्सनालिटी को नहीं देखेगा, द हा द वे हाउ यू टॉक, द वे हाउ यू वॉक। पर्सनालिटी में तो सब कुछ आ जाता है। ऐसा आपको गलत फहमी है कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे बालों की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है बाल भी हों, लेकिन हो सकता है मेरी बात करने का तरीका भी हो, और मेरा बात करने का लहजा जो है वो ऐसा ही है। चाहे मैं गुस्से में हूं या चाहे मैं प्यार से बात करूं, मेरा लहजा यही है और ये कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है ना, वो आपको बहुत मजबूत बना देता है लाइफ में। दुख में, तकलीफ में, खुशी में अपना टोन एक ही रखिए, नेवर चेंज इट। बहुत साथ देती हैं ये चीजें। अगर आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस से लेसन लेते हैं, तो अब कुछ लोगों को एक्सपीरियंस लेने का शौक होता है, हम तो लोगों के एक्सपीरियंस से भी सीख जाते हैं। अगर लेने का शौक है तो लीजिए, पर हाँ, कोई नहीं आएगा। आप ये सोचिए कि अगर आपको इस इतनी उम्र तक किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया, तो आगे कौन पकड़ाएगा? खुद ही उठना है। मैं बार बार ये वीडियोस में बोलती हूँ, कर्मास कम बैक, जो करेंगे वही पाएंगे, प्यार देंगे तो प्यार पाएंगे। और खुद से बहुत प्यार करो, ये तो ईश्वर भी कहते हैं। आप खुद से प्यार करोगे ना, तो ईश्वर भी आपसे प्यार करेंगे। मैं तो सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलती ही हूँ, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि, मतलब अपने लिए कुछ गलत कभी कहा ही नहीं। आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। मैं कभी कभी अपने आप से प्यार करती हूँ, कभी कभी नहीं, हमेशा करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे करके प्यार करती हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। क्योंकि मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट किया ही नहीं, तो कोई मुझे क्यों करेगा? छोटा हो बड़ा हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। छोटा यानी कि उम्र में छोटा या उम्र में बड़ा, सबकी करती हूँ। और चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।
मिलेंगे फिर।